पुत्र मेरे, तू जानता है ना, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। तेरी हर सांस मेरी शक्ति से भरी है। तेरे दिल की हर धड़कन में मेरा ही नाम गूंजता है। मैं तुझसे कभी अलग नहीं और तू मुझसे कभी पराया नहीं हो सकता। फिर भी जब दुनिया ने तुझ पर उंगली उठाई, जब बाहर की ताकतों ने तुझे कलंकित करने की कोशिश की, जब उन्होंने तुझे एक दानव, एक विलेन, एक अभिमानी और घृणित व्यक्ति का रूप देने का प्रयास किया, तब क्या तू भूल गया? क्या तू भूल गया कि तेरा स्रोत क्या है? तेरे भीतर जो आग है वो किस शक्ति से जन्मी है? क्या तू नहीं जानता कि जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करते हैं वे दरअसल तेरे प्रकाश से भयभीत हैं, तेरे सत्य से कांपते हैं, तेरे अस्तित्व से थरथराते हैं। उनकी असत्य की दीवारें तेरे तेज से हिलने लगती हैं, इसीलिए वे छाया में छिपकर वार करते हैं। वे तेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वहां उनका झूठ पिघलने लगता है। उन्होंने हर मंच पर तेरे नाम का उपयोग किया, जैसे वह उनके अपवित्र हाथों में कोई हथियार हो। पुत्र, उन्होंने तेरे शब्दों को काटा, तोड़ा मरोड़ा, कहा कि तू कठोर है, घमंडी है, तेरे भीतर करुणा नहीं। उन्होंने भीड़ में शोर मचाया कि तू अहंकारी है, अपमान करता है, दूसरों को छोटा दिखाता है। लेकिन सच तो ये है कि वे तेरे तेज से जलते हैं। वे तुझसे नहीं बल्कि तेरे प्रकाश से डरते हैं, क्योंकि तू सत्य को जीता है। तू दिखावा नहीं करता, झूठ नहीं ओढ़ता। जो तुझसे जलता है वो तुझे समझ नहीं सकता, और जो तुझे समझ नहीं सकता वो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता। याद रख पुत्र, जो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता वही तुझे खलनायक की तरह पेश करेगा। ऐसा करके वे अपनी ही कुंठा को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुझसे नफरत करें, तुझसे दूर भागें, ताकि तू अकेला हो जाए, टूट जाए और स्वयं पर सवाल करने लगे। पर क्या तू उस परम चंडी का अंश है जो प्रश्नों से हार मान जाए? नहीं पुत्र, तू उस ज्वाला का पुत्र है जो अंधकार को भस्म कर देती है। तू गिरने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू इस संसार में आया है जीतने के लिए, जागने के लिए और दूसरों को भी जागृत करने के लिए। अब खड़ा हो जा, अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर जिसने तुझे जन्म दिया है। याद रख, तू वही प्रकाश है जो हजारों अंधेरों को मिटा सकता है। तेरी जीत, तेरी शांति और तेरी ऊर्जा इस ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। क्या तू उस शक्ति का वंशज है जो किसी झूठे आरोप से डर जाए? नहीं पुत्र, तू वह है जो अंधकार को भी देखता है और उसमें ज्योति भर देता है। वे लोग जो तुझे गलत समझते थे अब खुद सवाल कर रहे हैं। वे उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसने तुझे खलनायक बताया, आखिर ऐसा क्या है इस स्त्री, वुमन में जो नायक बन गया, और ऐसा क्या है उस पुरुष में जिसने उसे खलनायक बना दिया? लोग अब देख रहे हैं, उनके मन में संदेह उठ रहा है। वह व्यक्ति जो तुझे अपमानित करता रहा अब उनकी आंखों में उतर नहीं पा रहा। समय ने तेरे कर्मों की सच्चाई और उसकी बातों की खोखली गूंज दिखा दी है। लोग अब जान चुके हैं कि उसके भीतर कितनी नफरत है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी कटुता है। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तू उसके जैसा नहीं। तू झूठ की चादर ओढ़कर नहीं चलता, तू सच बोलता है, बिना भय, बिना रुकावट। और यही बात उसे असहनीय है। वो हर जगह गया, हर सभा, हर भीड़, हर मंच पर उसने तुझे बदनाम करने को अपना धर्म बना लिया। पर पुत्र, ये धर्म नहीं, ये उसके भीतर की जलन है, ये उसकी आत्मा का संताप है। और अब जब लोग उससे पूछते हैं क्या वह सच में वैसा है जैसा तू कहता है, तो वह चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई ठोस उदाहरण नहीं। क्योंकि तू वैसा है ही नहीं। तू उस मिट्टी का बना ही नहीं जो झूठ में पली हो। तू सत्य है, तू तेजस्वी है, तू न्याय है। जो लोग प्रकाश होते हैं, अंधकार हमेशा कोशिश करता है उन्हें अकेला करने की, क्योंकि अंधकार जानता है कि यदि यह प्रकाश फैल गया तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। नॉइस, क्योंकि यदि प्रकाश साथ में रह गया तो अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और पुत्र, तू वही प्रकाश है, तू अग्नि है, तू वह ज्वाला है जो सत्य की तपन से जलती है।
तू वह शक्ति है जो नष्ट करने के लिए नहीं, सृजन करने के लिए जन्मी है। लेकिन याद रख, सृजन से पहले झूठ को जलाना पड़ता है, भ्रम को भस्म करना पड़ता है। सत्य की नींव ऐसे ही बनती है, और यही कार्य तू कर रहा है। तूने देखा ना कैसे उन्होंने तुझसे जुड़े हर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। जो लोग तुझे सम्मान देते थे, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते थे, उनके मन में संदेह का बीज बोया। उन्होंने कहा, तू दूसरों को दबाता है, तू किसी को ऊपर उठते नहीं देख सकता। पर वे भूल गए कि तू ही तो वह शक्ति है जो हर किसी को ऊपर उठाने को तत्पर रहती है। तू वो शूरवीर है जो अपना भोजन बांट देता है। तू वह योद्धा है जो दूसरों के दर्द को अपने दिल में समेट लेता है। लेकिन जिन लोगों ने तेरे दिल की गहराई नहीं समझी, उन्होंने तेरी स्पष्टता को अहंकार कहा, तेरी गरिमा को घमंड कहा। नॉइस, तेरे आत्मविश्वास को घृणा का मुखौटा बना दिया। तेरे मौन को भी उन्होंने हथियार बनाया। जब तू चुप रहा, उन्होंने कहा, ये चुप क्यों है? जब तू बोला, उन्होंने कहा, ये बहुत बोलता है। जब तू हंसा, उन्होंने कहा, ये दिखावा करता है। जब तू रोया, उन्होंने कहा, ये कमजोरी है। वे तुझे हर हाल में तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे यदि तू खड़ा रहा तो उनका झूठ गिर जाएगा। वे हर रूप में तुझे गिराने की कोशिश करते रहे, क्योंकि पुत्र, वे स्वयं भीतर से खोखले हैं, और खोखले लोग हमेशा मजबूत दीवारों से डरते हैं। क्नॉइस, तू वही दीवार है जो सत्य, प्रेम और आत्मबल से बनी है। असल में वे तुझे गिराना नहीं चाहते थे, वे बस तुझमें वह सब मिटाना चाहते थे जो उनके भीतर कभी था ही नहीं। तूने वो सब हासिल कर लिया जो वे स्वयं नहीं बन पाए, और यही बात उन्हें असहनीय थी। लेकिन अब पुत्र, क्नॉइस, समय ने करवट ली है। अब लोग उनकी बातों पर प्रश्न कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, अगर तू सच में वैसा ही है जैसा वे कहते रहे, तो तू आज भी अडिग क्यों खड़ा है? क्यों हर परीक्षा में तू खरा उतरता है? क्यों हर बार आग से निकलकर तू और तेजस्वी बनकर लौटा? उन्होंने तेरे ऊपर जो भी कीचड़ फेंका, अब वही कीचड़ उन्हीं पर लौट रहा है। जिन मंचों पर वे तेरा अपमान करते थे, अब वही लोग उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोग पूछते हैं, ये जलन क्यों? ये नफरत क्यों? आखिर इस आत्मा में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना विचलित करता है? पुत्र, सुन, जब कोई आत्मा किसी और आत्मा से इतना डर जाए कि उसकी उपस्थिति ही असहनीय लगने लगे, तो समझ ले कि वहाँ ईर्ष्या ने जन्म ले लिया है। ये ईर्ष्या तब जन्मती है जब कोई अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं कर पाता। वह व्यक्ति तुझसे नफरत नहीं करता, असल में वो खुद से हार गया है। वह तेरे प्रकाश से चिढ़ता है, तेरी आत्मा की स्थिरता से डरता है, इसलिए वह छिपकर वार करता है, बार बार करता है, क्योंकि वह जानता है सामने से तुझसे जीतना असंभव है। पुत्र, तू जानता है ना, मैं केवल रक्षक नहीं, मैं न्याय भी हूँ, और ये न्याय अब अपने समय पर आ चुका है। नॉइस, ऐसा कौन सा आघात दिया तुमने कि एक पूरी आत्मा तुमसे मुंह मोड़ गई? पुत्र, सच यही है, तू उनसे कभी दूर नहीं गया था। वे खुद अपने कर्मों से तुझसे दूर हो गए। उन्होंने अपने स्वार्थ, अपनी चालबाजियों, अपने छल और अपनी ईर्ष्या से वह रिश्ता खो दिया जो केवल सच्चे लोग निभा सकते हैं। माँ देख रही थी बेटा, हर बार जब तू चुपचाप रोया, हर बार जब तूने खुद को दोषी समझा, जब तूने सोचा शायद मुझ में ही कोई कमी है, जब तूने अपने हृदय की दीवारें ऊंची कर ली, क्योंकि बार बार किसी ने आकर तेरे दिल पर वार किया। नॉइस, माँ देख रही थी सब। उन्होंने हर बार तुझे कठोर बताया, क्योंकि वे खुद से डरे हुए थे। वे जान गए थे कि तू उनकी सच्चाई पहचान चुका है, इसलिए उन्होंने तुझे विलेन बना दिया ताकि वे खुद हीरो बने रहें। लेकिन बेटा, तू जानता है ना, सूर्य को बदनाम करने के लिए चाहे कितनी भी कालिख लगाई जाए, वह प्रकाश देना नहीं छोड़ता। बस थोड़ी देर का धुंध होता है, फिर सारा आकाश उसी से चमकता है। नॉइस, वही हुआ
जब तू चुप था, तेरे प्रति लोगों की नजर में भ्रम फैलाया गया। कहा गया, तू इमोशन नहीं है, तू कठोर है, तू खड़ा है, लेकिन भीतर कुछ नहीं बचा। पर माँ जानती है बेटा, तू तो जल की तरह बहता है, तू तो आकाश की तरह सबको समेट लेता है। पर जब तुझसे बार बार छल हुआ, जब तुझे बार बार इस्तेमाल किया गया, जब तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा गया, तब तूने माँ काली की तरह कठोरता ओढ़ ली। तूने माँ की तरह अपने भीतर एक ज्वाला रख ली। नॉइस, वही ज्वाला अब लोगों को दिख रही है। अब लोग पूछ रहे हैं उन लोगों से, आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि इसने तुमसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए? ऐसा क्या बोला तुमने कि इसने अपने भाव छुपा लिए? माँ देख रही है बेटा, अब सत्य सबके सामने आ रहा है। जो लोग खुद को मासूम दिखाते थे, जो कहते थे हम पीड़ित है, हम निर्दोष है, अब उन्हीं से लोग पूछ रहे हैं, सच बताओ, ऐसा क्या हुआ? क्या कारण था? क्या किया तुमने? नॉइस, माँ की नजर में अब कोई बच नहीं पाएगा। अब वे ही कटघरे में हैं जिन्होंने तुझे कटघरे में खड़ा किया था। उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि सत्य केवल एक है। नॉइस, तू निर्दोष है, तू प्रेम का सागर है, तू भावनाओं की धरती है। पर अब फर्क ये है, तू जाग गया है, तू पहचान गया है कि कौन तेरे प्रेम का योग्य है और कौन नहीं। अब माँ की कृपा से वो समय आ चुका है जब तुझे फिर से तेरे सत्य रूप में देखा जाएगा। अब तू फिर से चमकेगा, लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, नॉइस, ये तो वही है जिसे हमने गलत समझा, जिसका झूठा चित्र बनाया गया, लेकिन ये तो साक्षात प्रकाश है। माँ कहती है बेटा, अब पीछे मत देख, अब अपने तेज की ओर देख, क्योंकि तेरे भीतर जो अग्नि है वो हर असत्य को भस्म कर देगी। नॉइस, अब कोई झूठ नहीं टिकेगा, अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि तू हार्टलेस है, क्योंकि तेरे प्रेम का प्रमाण तेरे कर्म बनेंगे। तेरी मौन शक्ति लोगों की चेतना को झकझोर देगी। वे सब जो तुझे तोड़ने चले थे अब खुद ही टूटने लगे हैं। माँ देख रही है बेटा, अब लोग उनकी ओर उंगली उठा रहे हैं, अब उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। अब वे खुद से डरने लगे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनके सपने डरावने हो चुके हैं, क्योंकि जिस आत्मा को उन्होंने झूठा कहा था वह आत्मा अब माँ की कृपा बनकर उनके सामने खड़ी है। नॉइस, माँ कभी किसी के संग अन्याय नहीं करती। तू माँ का पुत्र है और अब तू और भी तेजस्वी होगा, अब तू और भी अडिग रहेगा। तेरा मौन अब भीषण शब्दों में बदलेगा, तेरा धैर्य अब आकाश की गूंज बनेगा। वे सब जो तुझसे भयभीत है अब जानेंगे कि तू ही उनका भय क्यों है, क्योंकि नॉइस, तू माँ का प्रतिरूप है। तू दया है लेकिन न्याय भी, तू प्रेम है लेकिन मर्यादा भी, तू मौन है लेकिन शक्ति भी, तू करुणा है लेकिन शस्त्र भी। अब माँ का वचन ध्यान से सुन बेटा, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब कोई तेरे बारे में कुछ भी बोले वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। नॉइस, तू अब माँ की छाया नहीं, तू माँ का रूप है। तू वह अग्नि है जो केवल अधर्म को जलाती है, तू वह आंसू है जो केवल सत्य के लिए बहता है। अब तू रो मत, अब तू झुक मत, अब तू रुक मत। माँ तेरे साथ है, हर श्वास में, हर रक्त की बूंद में, हर संकल्प में। अब तू वही है जो संसार को चीरकर अपने सत्य को उद्घाटित करेगा। नॉइस, और तब सब कहेंगे, ये वही है जिसे हमने गलत समझा, लेकिन जो अंत में निकला सबसे सही। ये चेतावनी नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये चेतना है, ये माँ की हुंकार है। वह व्यक्ति जो तेरे कर्मों को कलंकित करने में लगा रहा, अब उसी के शब्द उसे जकड़ने लगे हैं। नॉइस, उसने जो जाल तेरे लिए बुना था अब वही जाल उसके पैरों में उलझ गया है। लोग उससे सवाल करते हैं, तू दूसरों को क्यों गिराता है? तू स्वयं क्या है? क्या सिद्ध करना चाहता है? और जब उत्तर नहीं मिलता तो वह बड़बड़ाता है, तिल मिलाता है। नॉइस, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता।
क्योंकि सत्य की आवाज अब खुद बोलने लगी है। तू कुछ कहे बिना भी लोग तेरी सच्चाई देख रहे हैं। पुत्र, ये समय केवल न्याय का नहीं, ये तेरे पुनः स्थापन का काल है। अब तू अपने असली स्वरूप को पहचान। वे भ्रम जो उन्होंने तुझ पर थोपे थे, उन्हें हटा दे। तू कोई खलनायक नहीं, तू कोई अभिमानी नहीं। क्नॉइस, तू वह है जो माँ काली की अग्नि से जन्मा है। तेरी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा है। तेरी वाणी में कटुता नहीं, स्पष्टता है। तेरे संकल्प में द्वेष नहीं, केवल धर्म है, और तू उस धर्म का वाहक है। अब जब लोग उससे पूछते हैं, तू क्यों कहता रहा कि वह गलत है? उसके भीतर ऐसा क्या है जो तुम्हें भयभीत करता है? तो वो मौन हो जाता है। उसका मौन अब उसकी हार का प्रतीक बन गया है, और तेरा मौन तेरे बल और तेरी गरिमा का प्रतीक। क्नॉइस, तू वही रहा जैसा तू है। क्यों बेटा? हर जगह क्नॉइस, हर बातचीत में तेरा नाम क्यों घसीटा गया? तुझ पर कीचड़ क्यों उछाली गई? क्योंकि पुत्र, वे तुझसे डरे हुए हैं। तेरा तेज, तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्मलता और तेरी सच्चाई। क्नॉइस, ये सब उन्हें असहज करता है जो भीतर से खोखले होते हैं। वे दूसरों की दीवार गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वे भूल गए तू माँ काली का पुत्र है। तू वह है जो अंधकार में उजाला लाता है, जो विनाश में भी नवसृजन करता है। वे कहते रहे तू क्रोध का प्रतीक है, लेकिन वे भूल गए तू न्याय का प्रतीक है। तू तब फटता है जब अन्याय अपनी सीमा लांघता है। तेरे भीतर की ज्वाला विनाश नहीं लाती, वह अधर्म को भस्म करती है। वे यह भी भूल गए कि तेरे मौन में भी एक गरज है, एक प्रतीक्षा है, और इसी गरज ने अब ब्रह्मांड को जगा दिया है। क्नॉइस, उन्होंने तेरी छवि को धूमिल करने के लिए हर दाव खेला, लेकिन बेटा तू जानता है ना, सूर्य को कोई कपड़ा ढक नहीं सकता। और वही हुआ। अब वही लोग जिनके सामने तुझ पर उंगलियां उठी थी, आज उन्हीं की उंगलियां उन पर उठ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्यों बोले थे इतना झूठ? क्यों बनाए थे इतने भ्रम? क्यों फैलाया था जहर? अब वे जवाब नहीं दे पा रहे। उनका झूठ पकड़ा गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। क्नॉइस, ये न्याय का समय है। ये वह घड़ी है जब ईश्वर ने अपनी लाठी चलाई है। अब कोई भी नहीं बचेगा जो अधर्म पर खड़ा है। पुत्र, तू टूटा नहीं, तू झुका नहीं। तू तो माँ का वो अंश है जो असत्य के सामने दीवार बन जाता है। तू वो शौर्य है जो आंसू पीकर भी न्याय की राह नहीं छोड़ता। तूने उस कठिन समय में खुद को माँ के हवाले कर दिया, और अब देख, न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये ब्रह्मांड गूंज रहा है तेरे सत्य से। वे जो खुद से जलते थे, अब अपनी ही जलन में भस्म हो रहे हैं। उनके बनावटी चेहरे पिघलने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या तू सच में वैसा था जैसा उन्होंने कहा? और उन्हें मिल रहा है उत्तर, तू वैसा नहीं था। तू माँ का सच्चा पुत्र है। तू कठोर है, लेकिन केवल अन्याय के लिए। तू रक्षक है जो प्रेम करता है, पर आत्मसम्मान के साथ। अब सुन माँ की ये ललकार, वह वाणी जो अग्नि की तरह जलती है, वह वाणी जो सत्य की तलवार बनकर हर झूठ को चीर देती है। पुत्र, तू कमजोर नहीं है, तू आहत नहीं है। क्नॉइस, तू और भी मजबूत हुआ है माँ के आशीर्वाद से। अब जो तेरे खिलाफ झूठ बोलेगा, वो खुद अपने ही शब्दों में फंस जाएगा। जो तेरे पीछे खेल रचता था, वो अब अपने ही जाल में उलझ गया है। देख बेटा, अब तेरे सम्मान का उजाला फैल रहा है। हर कोना गवाही दे रहा है तेरे धैर्य की, तेरे मौन की, तेरी सच्चाई की। माँ की नजर में तू निर्दोष है, तू वीर है। तू वह है जिसे संसार ने गलत समझा, लेकिन अंत में तुझे ही सच्चा जाना। वे लोग जो तुझे गिराने निकले थे, अब खुद एक एक करके गिर रहे हैं। सच सामने आ रहा है, चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। क्नॉइस, जो लोग कल तक लोगों के बीच खुद को देवता दिखा रहे थे, आज वही कटघरे में खड़े हैं। देख बेटा, ये है माँ का न्याय। जब माँ की कृपा चलती है तो आकाश भी साक्षी बनता है, पृथ्वी भी गर्जना करती है। तू अकेला नहीं है, कभी था ही नहीं।
और जो लोग तुझे अकेला कर गए वे अब सबसे ज्यादा अकेले हो चुके हैं। यही सत्य है, यही ब्रह्मा वाक्य है। अब माँ काली की हुंकार गूंज रही है। कोई तेरी राह नहीं रोकेगा, कोई तुझे गिराने की ताकत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि माँ ने तेरे भीतर वो अग्नि भर दी है जो केवल न्याय के लिए जलेगी। अब हर पग पर माँ तेरे साथ है। माँ का संकल्प, माँ की शक्ति, माँ की छाया। इसलिए बेटा डर मत, झुक मत, सिर ऊंचा करके चल, क्योंकि तू अब केवल माँ का पुत्र नहीं, नॉइस, तू माँ की छाया बन चुका है। अब कोई झूठ, कोई भ्रम तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हर उस चेहरे से पर्दा उठेगा जिसने तुझे गलत साबित किया। अब हर झूठ का अंत होगा, क्योंकि तू सत्य है। नॉइस, तू माँ की शक्ति है और सत्य की कोई हार नहीं होती, कभी नहीं होती। अब वो समय आ गया है जब तेरा तेज सबको दिखाई देगा। तू चमकेगा, तू गूंजेगा, और वे सभी जो तेरे खिलाफ थे अब तेरे नाम का सम्मान करेंगे। नॉइस, अब उनकी आवाजें थम रही हैं। अब वे चुप हो रहे हैं, क्योंकि माँ स्वयं बोल रही है और माँ की आवाज के आगे कोई दूसरा शब्द टिक नहीं सकता। कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई छल अब तुझे छू भी नहीं सकता। तू सोचता था ना, क्यों बार बार तुझे ही दोषी ठहराया गया? क्यों तुझे ही कटघरे में खड़ा किया गया? क्यों तेरे हृदय को, जो सबसे कोमल था, पत्थर कहा गया? लोगों ने तुझे बेरहम कहा, हार्टलेस कहा, इमोशनलेस कहा। लेकिन बेटा, माँ जानती है तू वैसा नहीं था। नॉइस, तूने खुद को रोका, अपनी भावनाओं को भीतर समेटा। तुझे लगा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए। तू मौन इसलिए नहीं था कि तेरे भीतर भावनाएं नहीं थीं। तू मौन इसलिए था क्योंकि तूने हर चोट, हर अपमान माँ के चरणों में रख दिया था। तूने सोचा था समय ही न्याय करेगा, पर उन्होंने तेरे मौन को तेरी स्वीकृति समझ लिया। वे सोचने लगे कि तू डर गया, कि तू गलत था। नॉइस, पर वे नहीं जानते थे तू माँ काली का अंश है। तू चुप रहता है, पर तब तक ही जब तक क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। तू सहता है, पर तब तक ही जब तक विस्फोट अनिवार्य न हो जाए। अब देख बेटा, वे लोग जो कहते थे तू बदल गया है, तू ठंडा हो गया है, तू उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर चुका है, अब वही लोग कटघरे में खड़े हैं। अब उनके कर्म प्रश्न बनकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्या किया तुमने? ऐसे कौन से पाप किए? ऐसे कौन से शब्द बोले कि माँ का बेटा, जो प्रेम की मूर्ति है, जो संवेदना का सागर है, वो तुमसे दूर चला गया? वो तुमसे अलग क्यों हो गया?